मॉर्निंग बच्चों, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। चलिए हम पाठ 4 पढ़ रहे हैं, मिलकर करें सफाई। आपको जो भी काम दिया जा रहा है बच्चों कर रहे हो ना। बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप बोर्ड की परीक्षा दोगे, इसलिए आप बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे। जो भी काम दिया जा रहा है आप बिल्कुल काम अपनी कॉपी में करके रखेंगे और किताबें ले लें। आपकी एनसीईआरटी की बुक्स आ रही हैं तो वो मार्केट भी मिल जाएंगी और आपकी कुछ किताबें आपको स्कूल से मिलेंगी जिनको आप स्कूल से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर 21। आदत हो, दिखावा नहीं। यानी सफाई जो है वो हमारी आदत होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए कि केवल हम दिखाने के लिए ही सफाई करते हैं और बाकी दिनों में गंदगी रहती हो। नहीं। गंगा के भाई भाभी चंडीगढ़ यात्रा कर लौटे। उन्होंने उसे वहाँ के बहुत से फोटो दिखाए। गंगा ने देखा कि सभी जगह बहुत साफ सुथरी थी। अब वह विचार करने लगी कि हमारे घर तो छोटे हैं और सब जगह इतनी सफाई नहीं है। भाई के मित्र जिसके घर भाई भाभी जाकर लौटे थे, कुछ दिनों बाद गांव आने के बाद ऐसे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। उसने भाभी से इस संबंध में बात की। भाभी समझदार थी, उसने गंगा को समझाया छोटे बड़े घर से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, बस सफाई जरूरी है। यह किसी को दिखाने के लिए नहीं बल्कि हमारी आदत का हिस्सा होना चाहिए। यानी घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, सफाई हमारी आदत होनी चाहिए। हमें अपने घरों की सफाई करनी चाहिए, घर के बाहर सफाई करनी चाहिए ताकि हम जो वातावरण है वो स्वच्छ रख सकें, हमारे घर का जो वातावरण है वो स्वच्छ रख सकें और हम बीमारियों से भी बचे रहें। अब बच्चों सोचिए और लिखिए। यानी फिर प्रश्न उत्तर आ गए हमारे इसी संबंध में। सफाई हमारी आदत का हिस्सा होनी चाहिए, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? सफाई हमारी आदत का हिस्सा होनी चाहिए, यानी हमारी आदत में सफाई होनी चाहिए, हमें साफ सफाई जरूर ही रखनी चाहिए। सफाई का कार्य करने वाले लोगों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? यानी सफाई का जो कार्य करते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं, हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? सफाई का कार्य करने वाले लोगों के साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए? प्रश्न नंबर 12। हमने अब तक 11 प्रश्न कर लिए ना, 12वां प्रश्न हमारा शुरू हो रहा है। सफाई का कार्य करने वाले लोगों के साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए? सफाई का कार्य करने वाले लोगों के साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए? सफाई करने वालों लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रश्न है। अब हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? जो सफाई करते हैं, जो हमारे घर के बाहर रोडों पे झाड़ू लगाते हैं, नालियाँ साफ़ करते हैं, हमारे जो टॉयलेट के जो गड्ढे होते हैं, जो हमारे सेप्टिक टैंक होते हैं, उनको कैसे जो लोग साफ़ करते हैं उनके प्रति हमें हमारा कैसा व्यवहार रखना चाहिए? जो लोग सफाई करते हैं उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? उनके साथ हमारा व्यवहार स्नेहपूर्ण और दया का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्नेहपूर्ण, यानी उनके प्रति हमें स्नेह का भाव रखना चाहिए। स्नेहपूर्ण व दया का होना चाहिए। ठीक है, और स्नेहपूर्ण दया का और सम्मानजनक, यानी हमें उनको क्या देना चाहिए? सम्मान देना चाहिए।
सम्मानजनक। ऐसा नहीं कि वो अगर गंदगी का काम करते हैं तो हम उनको धुतकारें या उनका सम्मान नहीं करें, उनका कोई भी ऐसे ही उल्टा सीधा उनको बोल दें, नहीं। वो सफाई कर्मी हैं, वो हमारी मदद करते हैं, वो हमारी सहायता करते हैं, इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए। फिर उन्हें बराबरी का दर्जा देना चाहिए और उनके साथ छुआछूत व भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। छुआछूत व भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। यानी आप 3 बातें मुख्य याद कर सकते हैं, कौन कौन सी? स्नेहपूर्ण और दया का व्यवहार करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए और छुआछूत व भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। ना तो हमें उनके साथ भेदभाव करना चाहिए, ना छुआछूत करनी चाहिए, ना हमें उनको ऐसा नहीं कि उनका आदर सम्मान ना करें, और ना ही हमें उनके प्रति स्नेह और दया रखनी चाहिए। नहीं, हमें उनके प्रति दया रखनी है, उन्हें सम्मान देना है और उनके साथ भेदभाव नहीं करना है। ठीक है बच्चों, और क्या प्रश्न हमसे पूछा गया है? अगर हमारे गांव शहर साफ नहीं होंगे तो हमारे देश की छवि कैसी होगी? बिल्कुल, जब साफ सफाई नहीं होगी तो हमारे देश की छवि खराब होगी। जो भी हमारे देश में बाहर से कोई आएगा और देखेगा कितनी गंदगी, तो वो क्या कहेगा, ये देश अच्छा नहीं है, यहाँ गंदगी है, यहाँ साफ सफाई नहीं रहती। अगर आपके घर की साफ सफाई नहीं होगी तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वही, हमारे घर की साफ सफाई नहीं होगी तो हमारे घर में क्या होगा, चारों ओर कचरा फैला रहेगा, घर से बदबू आती रहेगी, बीमारियां फैलेंगी, वातावरण, हमारे घर का वातावरण दूषित होगा, जो हमारा खाना वगैरह भोजन बनता है वो भी दूषित होगा, पानी वगैरह वो भी दूषित होगा। सफाई करने वाला श्रेष्ठ है, कचरा फैलाने वाला नहीं। बच्चों, जो सफाई करते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं और हम कचरा फैलाएंगे तो हम क्या श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए हमें कचरा नहीं फैलाना है और साफ सफाई रखनी है। अब देखिए, अब हम अपनी कक्षा में कागज पेंसिल के छिलके यानी आपकी सफाई की आदत कैसी होनी चाहिए? भाभी के समझाने पर गंगा और उसकी सहेलियों ने सफाई को अपनी आदत बनाने का संकल्प लिया। आप भी संकल्प लीजिए। क्या क्या संकल्प लेंगे? चलो बोलो मेरे साथ कि अब हम अपनी कक्षा में पेंसिल के छिलके, टॉफ़ी के रेपर्स आदि नहीं फेंकेंगे, हम दीवारों और फर्श अथवा फर्नीचर पर नहीं लिखेंगे, उन्हें गंदा नहीं करेंगे, हम जगह जगह नहीं थूकेंगे और कचरा भी नहीं फेंकेंगे, हम रोज़ नहाएंगे और साफ कपड़े पहनेंगे। यानी आपकी सफाई की आदत जो है वो क्या क्या होनी चाहिए? हम प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करेंगे, हम हमारे गली मोहल्ले, घर, स्कूल और सार्वजनिक स्थानों पर सफाई में पूरा योगदान करेंगे, हम बाज़ार में सब्जी, किराने का सामान आदि खरीदने जाएंगे तो कपड़े का थैला ज़रूर लेकर जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारे समझाने के लिए नहीं, भाभी ने किसको समझाया? गंगा को। और आप भी इस बात को समझिए। विशेष, गांधी जी के आश्रम में कोई भी व्यक्ति जाता तो उसे दैनिक कार्य में सर्वप्रथम शौचालय साफ करने को दिया जाता। वह व्यक्ति जब इस कार्य को अच्छी तरह कर लेता तो उसके पश्चात ही उसे अन्य कार्य दिए जाते, क्योंकि महात्मा गांधी स्वच्छता और सफाई को सर्वाधिक महत्व देते थे। आज हमारे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सड़कें, स्टेशन, बस स्टैंड आदि साफ सुथरे मिलें, घरों में कूड़ा पात्र अवश्य हो, साथ ही कचरे का पुनः चक्रण यानी निस्तारण करना आवश्यक है। पुनः चक्रण किसे कहते हैं? कचरे का दोबारा से निस्तारण यानी उसका पुनः चक्रण करके उसका क्या किया जाता है? उपयोग में लिया जाता है। अब बताइए हमने सीखा क्या क्या? स्वस्थ रहने के लिए सफाई आवश्यक है। हमें अपनी
सफाई स्वयं करनी चाहिए, सफाई दिखावा नहीं हमारी आदत होनी चाहिए। शौचालय में ही शौच जाना चाहिए, खुले में नहीं। सफाई हमारी आदत बन जाए इस हेतु हमें क्या करना चाहिए? सफाई हमारी आदत बन जाए इस हेतु हमें क्या करना चाहिए? प्रश्न नंबर 13, सफाई हमारी आदत बन जाए इस हेतु हमें क्या करना चाहिए? अब आप क्या क्या कर सकते हो? वही जो आपको गंगा की भाभी ने सिखाया कि सफाई हमारी आदत बन जाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सफाई हमारी आदत बन जाए इस हेतु हमें रोजाना सफाई करनी चाहिए। रोज सफाई करने से हमारी आदत बन जाएगी, जिससे हम स्वयं गंदगी व कूड़ा कचरा नहीं फैलाएंगे। आप बता सकते हो ना? सफाई करने से रोज सफाई करनी चाहिए, यानी आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी आदत बन जाए, रोज सफाई करनी चाहिए। अपने घर व विद्यालय को साफ सुथरा रखना चाहिए। कचरा, कूड़ा कचरा कचरेदान में डालना चाहिए। यानी आपको रोज़ आदत पड़ जाएगी सफाई करने से। रोज़ सफाई करोगे तो आपकी सफाई करने की आदत पड़ जाएगी। आपको अपना घर और विद्यालय साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जब आप साफ़ सुथरा रखेंगे तो आपकी खुद आदत पड़ जाएगी कि आपको सफाई ज़्यादा अच्छी लगती है। इसलिए आपको जो भी कूड़ा कचरा है वो कहाँ डालना चाहिए? कचरेदान यानी कूड़ेदान में डालना चाहिए। कचरेदान में डालना चाहिए, ठीक है, डस्टबिन में। अब देखिए बच्चों, देश के स्वच्छ भारत मिशन पर अपने विचार लिखिए। ये प्रश्न बच्चों आपको खुद करना है। आप अच्छे से पाठ पढ़ो, पाठ पढ़ के आप उसमें से सोचो और विचारो कि क्या क्या आप कर सकते हो, कि स्वच्छ भारत मिशन में आपके क्या विचार, आपको सफाई कैसे करनी है, आप अपने विद्यालय को क्या क्या कार्य करके साफ रख सकते हैं, आप अपने घर में क्या क्या कार्य करके अपने घर को साफ रख सकते हैं। तो ऐसे ही आप पॉइंट बनाकर लिखेंगे, विद्यालय को साफ करने के कार्य, घर को साफ करने के कार्य और अपने गली मोहल्लों को साफ करने के क्या क्या कार्य करने चाहिए। जब आप इतने सारे कार्य कर रहे हैं तो आपका घर, आपका विद्यालय, आपके गली मोहल्ले और आपका देश कैसा हो जाएगा? बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा। यानी आपका जो स्वच्छ भारत मिशन है वो बिल्कुल सुचारू रूप से चलेगा, क्योंकि आप सफाई कर रहे हैं तो आपके सभी कार्य सही होंगे और आप सफाई का जो काम रोज करेंगे तो आपकी साफ सफाई की आदत भी बन जाएगी। अब देखिए बच्चों, पुनः चक्रण, कचरे का निस्तारण कैसे किया जा सकता है? कचरे का निस्तारण कैसे किया
जा सकता है। कचरे का निस्तारण यानी कचरे में से उपयोगी चीज़ें निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पुनःचक्रण। कचरे का निस्तारण पुनःचक्रण, पुनःचक्रण द्वारा कचरे का निस्तारण कैसे किया जा सकता है? पुनःचक्रण द्वारा। यानी आपके जो कचरा है, जो कचरे को लोग बीनते हैं, बीन कर कबाड़ी के पास ले जाते हैं, तो उसमें से क्या करते हैं? कचरे का वापस से पुनःचक्रण होता है, यानी उसको दोबारा से कोई दूसरी चीज़ से खिलौने बनाना या प्लास्टिक की चीज़ें बनाना, बहुत सारी उपयोगी चीज़ें बना ली जाती, जिससे कचरे का निस्तारण यानी कचरा जो है वापस से उसका उपयोग किया जा सकता है। उसको कचरे का रूप हटाकर, यानी कचरे का तो निस्तारण कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और उसका पुनःचक्रण कर लिया जाता है। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, आपने ये लगभग छोटे प्रश्न जो मैंने आपको पहले कराए थे वो किए हैं, उनको याद करेंगे। जितने भी प्रश्न उत्तर हमने किए हैं वो आप अपनी कॉपी में करके रखेंगे, और यही प्रश्न उत्तर आपके कॉपी में रहेंगे तो स्कूल खुलेंगे तो आपका काम चेक होगा। इसलिए आप अपनी कॉपी को बिल्कुल संभाल कर, कवर चढ़ाकर साफ सुंदर करके रखेंगे। आपको मैंने एक प्रश्न दिया है कि देश के स्वच्छ भारत मिशन पर अपने विचार लिखिए। केवल एक यही प्रश्न आपको मैं दे रही हूँ आज करने को। आप इसको करेंगे, आराम से पहले पाठ पढ़ेंगे, पाठ पढ़ने के बाद में आप इस पर अपने विचार लिखेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन से हमारे देश को क्या क्या लाभ मिल रहे हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये मैंने 3 प्रश्न आज कराए हैं, प्रश्न नंबर 12, 13 और 14। तो आज के लेक्चर के आपके ये 3 प्रश्न जो हैं वो कॉपी में करने हैं। यही काम आपका आज का लेक्चर का SW है। इनको याद करेंगे, सारे प्रश्न उत्तर आप याद करेंगे। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।